झारखंड में कांग्रेस जेएमएम का राज रहेगा या सत्ता परिवर्तन होगा, इसका फैसला जनता ईवीएम के जरिए बताएगी 23 नवंबर को। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। कल फर्स्ट फेज है। कुल 43 सीटों पर पहले चरण के तहत मत पड़ेंगे। झारखंड में अभी पहले चरण का ही मतदान है, दूसरे चरण का घमासान अभी बाकी है। एनडीए और इंडिया के दिग्गज 20 नवंबर सेकेंड फेज के लिए जो 38 सीटों पर मत पड़ेंगे उसके लिए भी जोर लगा रहे हैं। दोनों चरणों को लेकर कितनी तैयारी है और किन मुद्दों का शोर है, किसका जोर है, जरा देखिए। झारखंड में पहले चरण के मतदान में घड़ी करीब आ गई है। 43 सीटों पर बुधवार सुबह झारखंड के वोटर्स अपनी पसंद ईवीएम पर दर्ज करेंगे। पोलिंग पार्टियों को मंगलवार को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ पोलिंग स्टेशंस की तरफ रवाना कर दिया गया। झारखंड में पहले चरण के मतदान में पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत कई नेताओं और उनके रिश्तेदारों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण की 43 सीटों पर 683 प्रत्याशी मैदान में है, जिसके लिए 1,37,00,000 वोटर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 15,344 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, सीएए, एनआरसी, ईडी का दुरुपयोग और आदिवासी चुनाव के अहम मुद्दे हैं। झारखंड में एक तरफ जहां पहले चरण के मतदान की तैयारी तेज है, तो दूसरे चरण की 38 सीटों पर जोर आजमाइश भी जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के धनबाद से ओंकार भरी। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं। मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं। ये 350 करोड़ रुपया मेरे झरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। झारखंड चुनाव में बीजेपी परिवारवाद, बांग्लादेश घुसपैठ और एनआरसी का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी को जनता के मूल मुद्दों पर बहस की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए कि इस देश के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। मैंने बीजेपी के किसी लीडर के जुबान से रोजगार नहीं सुना। माफी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर के महंगाई कम करने की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए आप राज्य में सत्ता में नहीं है, केंद्र में तो आप हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे बीजेपी की जो चुनावी प्रचार रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल साफ हो जाता है, साबित हो गया है कि वो भौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। और 2024 के चुनाव के नतीजे से अभी तक वो वापस रिकवर नहीं कर पाए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी के तमाम सर्वेक्षणों को झुटलाते हुए हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम सरकार होने के चलते बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी जैसी चुनौती नहीं है और इसी के चलते उसे महाराष्ट्र से ज्यादा झारखंड से उम्मीदें हैं। हालांकि कांग्रेस जेएमएम हर हाल में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जोर लगा रहे हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 23 नवंबर को नतीजों से ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।